राम 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 राम। तो कई साधकों का ये प्रश्न रहता है कि हमने मान लिया कि भगवान अपने हैं, अब कैसे पता चले कि हमारा मानना ठीक है। तो आज उसका स्पष्ट स्वामी जी महाराज ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा कि रुचि बदलनी चाहिए, ये उसकी पहचान है। उसमें एक उदाहरण दिया, जैसे बचपन में रुचि थी कांच के टुकड़ों से खेलने की, लेकिन जब बड़े हुए, विवेक का विकास हुआ, तो रुचि बदल गई। अब जवानी अवस्था में वो फीके लगते, अब मन नहीं करता कि कांच के टुकड़ों से खेलें। दूसरा उदाहरण विधवा का दिया, जैसे कोई विधवा हो जाए तो उसकी श्रृंगार आदि में रुचि नहीं रहेगी, अपने आप ही कोई उसमें कहने सुनने की बात ही नहीं। तो जब हम भगवान की ओर चले तो संसार की रुचि स्वतः कम होनी चाहिए, ये उसकी पहचान है। अगर संसार की रुचि कम नहीं हो रही है तो वास्तव में हमने सीखा है। जैसे यहाँ से कोई दिल्ली जाए गाड़ी से, तो रास्ते में माइलस्टोन लगे रहते हैं, तो माइलस्टोन में जो है वो कम होने चाहिए। अगर माइलस्टोन कम हो रहे हैं तो समझो हम ठीक दिल्ली रास्ते में ठीक जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं और माइलस्टोन बढ़ रहे हैं तो रास्ता गलत है। तो ये थर्मामीटर क्या है साधक कि हम आगे बढ़ रहे हैं, कि संसार से अरुचि हो जाए, संसार पसंद ना आए, संसार में मन ना लगे। और उस विषय में महाराज ने उदाहरण दिया एक और साधु होने का। अब वो साधु के विषय में तो मेरा अधिकार नहीं मैं कुछ करूँ, लेकिन स्वामी जी महाराज ने जो बात की वो क्या सुना रहा हूँ, वो तो कह सकता हूँ, क्षमा मांगता हूँ पहले से, कि जो सच्चे हृदय से साधु हो गया, सब उसने छोड़ दिया, उसके बाद वो महाराज ने कहा कि 12 वर्ष बीत जाए लेकिन घर से कोई समाचार नहीं आए, पत्र ना आए, कभी घर की याद ही ना आए, और घर वाले एक साथ सब मर जाए, एक की तो दुख बात दूर रही, सब सब एक साथ मर जाए तो भी असर ना पड़े, तो वो साधु हुआ है। रुचि बदलनी चाहिए। तो उसका ये बड़ा अच्छा उदाहरण है साधु को जो दिया है समझने के लिए, कि साधु हो गए लेकिन रुचि नहीं बदलती। आजकल ये देखा जाता है, जैसे पहले रुचि थी कि मेरा मकान हो तो मकान बना लिया, लेकिन साधु बन गए तो फिर अपने आश्रम बना लिया, रूप बदल गया, रूप बदला लेकिन रुचि नहीं बदली। पहले बेटों में पुत्रों में मोह था, वो बेटे की जगह वो चेले आ गए। और साधु में भी होता है कि ये चेला, ये पोता चेला, उसमें पोते में मोह है, यहाँ पोता चेला हो गया, तो रूप बदल गया लेकिन रुचि नहीं बदली। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ये कहते थे कि साधुओं के लिए कि जैसे आप संसार में सब कुछ छोड़ के साधु बन गए, ऐसे यहाँ सब कुछ छोड़ के साधु बन जाओ, मतलब साधु से साधु बन जाओ। तो ये बड़ा एक स्पष्ट उदाहरण है कि असली बात जो है कि रुचि बदलनी चाहिए। अगर हम साधना में लगे हैं, घर छोड़ कर यहाँ आए हैं, साधक लगे हैं और साधक कहलाते हैं, तो रुचि बदलनी चाहिए, व्यवहार बदलना चाहिए, हर चीज़ बदलनी चाहिए। वो रुपए के विषय में था कि रुपयों का उन्होंने ये कहते कि मिट्टी है, ये रुपया ये मिट्टी है, मतलब मिट्टी और रुपये को बराबर समझते थे। और वो इतना उनका वो दृढ़ हो गया कि एक रुपया कभी टच कर जाए, छू जाए जरा सा तो एकदम चमक जाती थी, जैसे करंट लग गया, क्या कहते थे, इतना उसमें भाव बन गया। तो वो उदाहरण दिया कि ऐसी अरुचि होनी चाहिए। अब इस विषय में स्पष्ट हो गया होगा, अब इसमें कुछ नहीं समझ बात आई तो आप बता पूछ लीजिए। हाँ, वो अभिमान, वो माई को उदाहरण दिया कि झोपड़ी में कुटिया में रहती थी, तो अंदर एक बिल्ली आ गई तो बिल्ली मर गई। तो अब बिल्ली मर गई तो वो बाहर गई ढूंढने के लिए कि कोई आदमी को कहें जरा बिल्ली को उठा के
बाहर ले जाए। तो जब बाहर गई तो पीछे क्या कि एक ऊँट आया, वो बीमार था। जब ऊँट आया तो उस कुटिया में ऊँट ने घुसने की कोशिश की अंदर, तो वही मर गया, ऊँट मर गया। तो अब वापस आई तो देखा तो ऊँट मरा पड़ा। तो बिल्ली को तो उठा के फेंक दिया, ऊँट को कौन उठाए। तो ये जो अभिमान हो जाता है ना कि पहले अभिमान तो कम नहीं है, और फिर पढ़ लिख गए, बड़े गुरु के पास चले गए, बड़े महात्मा के पास चले गए, वेदांत पढ़ गए, प्राय वेदांत आजकल पढ़ते हैं, तो एक अभिमान हो जाता है। तो फिर वो उनके मन में जाता है कि मुझे कोई क्या सिखाएगा। फिर वो किसी की बात उन पर लगती नहीं है, वो सीखते नहीं है, क्योंकि वो ऊँट मर गया ना अब। तो अब वो कहीं भी चले जाए, अब वो उनको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि मन में ये अभिमान है कि मैं जैसे कोई कहते मैं वक्ता हूँ, तो वो श्रोता कैसे बनेगा। स्वामी जी महाराज कई बार कहते थे, और महाराज जी में ये विशेषता थी कि जितने अच्छे वक्ता थे उतने अच्छे श्रोता भी थे। और मैंने खुद देखा है कि दंडी स्वामी आए थे नारदानंद जी महाराज ऋषिकेश में, तो जब उनका बोलने लगे तो स्वामी जी स्टेज से उतर कर नीचे बैठ गए उनके सामने श्रोताओं के बीच में, और इतने ध्यान से उन्होंने सुना स्वामी महाराज जैसे एकदम अंजर आदमी सुनता है। तो महाराज ने कहा कि अगर आपको किसी शब्द से कुछ प्राप्त करना है तो खाली होकर जाओ, तब मिलेगा। अब भीतर में भरे हो तो आपको बातें आपको लगेगी नहीं। महाराज कहते अपने सभी अभी अपने विचारों को, अपनी पढ़ाई को, जो कुछ है उसको अलमारी में बंद कर दो, अलग रख दो, तब सुनोगे तब बात समझ में आएगी संत की। और अपनी जानकारी को रखते हुए सुनोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो ये जो अभिमान होता है ना, तो वो अभिमान के कारण से फिर अच्छे अच्छे संत से भी लाभ नहीं उठा सकता, अच्छी पुस्तकों से लाभ नहीं उठा सकता, कि अभिमान है कि मैं इतना जानकार हूँ। महाराज ने यहाँ तक कहा है कि मेरे सत्संग में कई लोग आते हैं, लेकिन कईयों के जैसे अभिमान हो जाता है कि हम तो स्वामी जी के सत्संगी हैं, हम तो स्वामी जी के सत्संगी हैं, और दूसरे के प्रति हीन भावना होती है कि ये तो ये क्या जानते हैं, हम जानते हैं, ये क्या जानते हैं। तो स्वामी जी बोले कि वो सत्संग में भी उसको कुसंग का फल मिलेगा उसको, उसने सत्संग नहीं किया, कुसंग किया। और महाराज जी का तो ऐसी वो भाव था, महाराज जी कभी बोलते, ये वक्ता बनकर नहीं बोलते थे, कि जब बोल रहे थे महाराज जी बोलते, तो महाराज जी के मन में ये भाव ये नहीं रहता था कि ये लोग अनजान है और मैं जानकार हूँ और मैं इनको बता रहा हूँ। भाव ये रहता था कि मेरी जो रुचि है बोलने की, उसको दूर करने के लिए भगवान ही श्रोता रूप से मेरे सामने आए हैं और मेरी बोलने की रुचि को मिटा रहे हैं। तो ये संतों में उनमें ये भाव नहीं रहता कि ये मूर्ख है और मैं ज्ञानी हूँ, मैं इनको समझा रहा हूँ, ये भाव नहीं रहता। इसलिए शरण जी महाराज ने इसको नाम दिया विचार विनिमय। विचार विनिमय करते हैं हम, सत्संग नहीं करते, विचार विनिमय करते हैं। उनमें ये भाव नहीं है। सब जगह ईश्वर रूप है, तो श्रोता भी भगवत स्वरूप है, तो भक्ता भी भगवत स्वरूप, सब ईश्वर रूप है। तो इसमें कोई बड़े छोटे का भेद नहीं। तो उसमें खास बात यही थी कि अपना अभिमान ना हो कि भी हम स्वामी जी के सत्संगी हैं, दूसरे के प्रति हीन भावना ये नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी के सत्संगी हैं तो फिर आपका व्यवहार ऐसे हो कि कोई भी आपसे एक बार भी मिले आपसे तो उस पर एक छाप पड़ जाए कि हाँ भी मैं स्वामी जी के सत्संगी से मिला, उसको याद है। ऐसा सुंदर व्यवहार, ऐसा ना हो कि भी वो आए आश्रम में वो कैसे व्यवहार करते हैं, दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। उसकी हर क्रिया से दूसरे को सुख मिलना चाहिए, कष्ट नहीं हो बिल्कुल भी। कोई सो रहा है तो ये ना हो कि भाई वो सो रहा है और हम अपना भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। नहीं, वो सो रहा है तो उसकी नींद खराब ना हो, उसका पूरा ख्याल रखें। मेरी किसी भी क्रिया से किसी को जरा सा भी कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, तो तब समझेंगे कि हाँ अब ये साधक है, अब स्वामी साथ रहे हुए। असर पड़ना चाहिए ना इस बात का। खाली अभिमान हो जाए तो फिर वो लोड और पतन करेगा। इतने बड़े संत के साथ रहकर भी और फिर हम अपना पतन करें तो कितनी शर्म की बात है। तो मूल बात वही है कि रुचि नहीं बदली है तो फिर ये आपने खाली सीख लिए बातें, सीखी हुई बात काम नहीं आती। सीखा हुआ होता है, एक सीखा हुआ होता है, एक समझा हुआ होता है, एक अनुभव होता है। तीन बातें महाराज जी बताते थे।
सीखा हुआ क्या है कि जैसे छोटी बच्ची है तो उसने सीख लिया कि ये मेरी माँ है। अब माँ क्यों है ये उसको पता नहीं है। अब छोटी बच्ची को क्या पता माँ क्यों है। बच्चे से पूछो कि तेरी माँ क्यों है तो वो उसके प्रश्न उसको छुएगा ही नहीं। माँ क्या किसके है क्या मतलब, मेरी माँ है बस। तो ये उसने सीख लिया। जब बड़ी होती है तो फिर वो समझती है कि माँ क्यों है मेरी, कैसे इसने मुझे जन्म दिया, इसलिए मेरी माँ है, ये समझ में आ गई। और जब उसका विवाह हो जाता है, उसका अपनी संतान होती है, तो फिर अनुभव हो जाता है कि ऐसे माँ ने मुझे जन्म दिया। तो ये सीखा हुआ जाना हुआ अनुभव किया। और समझने पर भी महाराज जी ने एक बात कही थी, कई बार मेरे से कहते थे कि किसी भी बात को समझो तो ठीक तरह से समझ जाओ। अगर किसी बात को हम ठीक तरह से समझ गए तो जितना समझा है वहाँ हमारी स्थिति अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। ये पहचान है। अगर हमारी स्थिति वैसी हुई नहीं है तो हम समझे नहीं है वास्तव में। अभिमान कर लिए हम समझ गए, समझे नहीं। समझना वो होता है कि जहाँ तक हमने समझ लिया वहाँ हमारी स्थिति हो जाए, वहाँ तक तो फिर ठीक समझ लिया। तो ये ऐसी बातें हैं। तो अभी ज़्यादा समझें। फिर कोई किसी को कुछ पूछना, कोई प्रश्न हो तो फिर 9 बजे का फिर एक प्रसंग फिर शुरू कर। जी जी, हाँ हाँ, ऐसे संसार की जो आसक्ति कम होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, राग कम होना चाहिए। ये पहचान है उसकी। संसार में आसक्ति, भोग आसक्ति ये कम हो रही है तो ठीक रास्ते है। नहीं तो फिर सीखा हुआ है, फिर वहीं के वहीं बैठे हैं, सीखा हुआ तो वहीं के वहीं बैठे हैं। जी, आस्ते आस्ते नहीं होती है। एक बार स्वीकार कर लिया, एक बार मान लिया तो बस फिर तुरंत असर शुरू हो जाएगा उसका। 2 बार क्या कहेंगे आप? अब मैं भगवान कहूँ, एक बार स्वीकार कर लिया, और दोबारा क्या कहेंगे? अगर दोबारा कहेंगे कि कल फिर कहेंगे कि मैं भगवान को भगवान मेरे, तो पहले वाली रद्दी हो गया ना। मान्यता एक बार होती है, हाँ, रुचि धीरे धीरे होती है। हाँ, एक बार मान्यता तो हो गई, उसके बाद फिर रुचि धीरे धीरे होती है। इस विषय में जैसे महाराज ने उदाहरण दिया कि एक तत्वज्ञ होता है और एक होता है तत्वनिष्ठ, एक होता है तत्वज्ञानी, एक होता है तत्वनिष्ठ। ये बात बहुत कम पुस्तकों में मिलती है कि तत्वज्ञान होने के बाद भी तत्वनिष्ठा बाकी रहती है। तत्वज्ञान क्या हुआ कि जैसे पंखा चल रहा है, हमने स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो वास्तव में तो उसी समय कनेक्शन कट गया, लेकिन पंखा जो चल रहा है वो तुरंत रुकता नहीं है, धीरे 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 रुकता रुकते 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 और रुक जाता है। ऐसी कोई वृक्ष है, पेड़ हमने काट दिया तो वास्तव में तो पेड़ कट गया, खत्म हो गया, लेकिन उसकी पत्तियां हरी रहती हैं, कुछ दिन तक हरी रहती है, धीरे 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 करके सूख जाती है। तो ऐसी तत्व ज्ञान तो तत्काल हो जाता है, तत्व निष्ठा जो है वो फिर धीरे धीरे अपना हो जाती है। तो ऐसी ही ये स्वीकृति एक बार होती है, उसका फिर धीरे धीरे अपना उसका असर शुरू हो जाता है। मान्यता तो एक बार होती है और सदा के लिए होती है, और अनुभव भी एक बार होता है और सदा के लिए होता है। यदि ज्ञातो न पुनर्भवम्। परमार्थ के सामने व्यवहार को नगण्य समझेगा, जैसे खेल खिलौने में नहीं अटकता ना व्यवहार, हाँ, उसका क्या भाव है? उसका ये वही रुचि मिट गया कि बचपन में हमारा बड़ा महत्व था, कांच के टुकड़ों में बड़ा महत्व था। इतना महत्व होता है कि मुट्ठी से पकड़ लेते हैं, कोई छुड़ाता है तो छोड़ते नहीं, इतनी महत्व की चीज़ है। लेकिन जब बड़े हुए तो पैसों का महत्व समझ में आ गया, तो उसका महत्व खत्म हो गया। हमारा जो महत्व पैसों पर चला गया, तो अब कांच कोई देता तो गुस्सा आता है कि ये क्या था, फेंकेंगे उसके लिए, कोई चीज़ है, पैसा दे तो बढ़िया अच्छा लगता है। तो ऐसे रुचि बदलनी चाहिए। ऐसे भगवान में लग गए तो अब संसार की चीज़ अच्छी नहीं लगनी चाहिए। कांच के टुकड़ों की तरह संसार लगना चाहिए, जैसे कांच के टुकड़े लगते हैं फीके, ऐसे संसार फीका लगे। ये साधक की ये पहचान है, ये रुचि। हाँ, वो तो विवाह तो एक बार होता है। पति ने, ब्राह्मण ने कह दिया, उसी समय हो गया संबंध, लेकिन धीरे धीरे फिर वो
महाराज जी कई बार सुनाते थे ना कि धीरे धीरे वो दादी परदादी बन गई, तो उसके बाद कोई बहू आती है तो कोई खड़बड़ करती है तो कहती है ये मेरी बहू ने घर बिगाड़ दिया। उसको ये याद नहीं कि मैं भी तो बहू थी, मैं भी तो पराई हूँ, मैं कुछ यहाँ की हूँ, मैं भी तो पराई हूँ, लेकिन वो याद नहीं जाता। इतना दृढ़ता हो जाती है कि सब भूल जाती है कि मैं भी बाहर से आई हूँ, ये मेरे ही घर है, मेरे सब कुछ, तो दृढ़ता प्राप्त होती है। लेकिन स्वीकृति बस पक्की होनी चाहिए। अगर स्वीकृति में ढलाई है तो फिर वो वर्षों तक वैसे बैठे रहो। नारायण नारायण। 30 मार्च 19 को प्रातः 5 बजे श्री राम सेवा आश्रम में प्रार्थना प्रवचन के बाद स्वामी जी महाराज के प्रवचन के आधार पर श्री राजेंद्र कुमार जी धवन ने यह सुनाया रहा।